नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय तिवारी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में। इस समय आप देख रहे होंगे देश में हमारे क्या चल रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए परसों 20 तारीख को, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सब आप देख ही रहे हैं। अब इस पर हम समर्थन और विरोध की बात कर ही नहीं रहे हैं, ना हम किसी की पार्टी की बात कर रहे हैं कि हम बीजेपी के सपोर्ट में हैं या हम कांग्रेस के सपोर्ट में हैं या हम कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में। लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई वो लोकतंत्र के लिए भद्दा दाग हैं। आपने देखा वहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई या पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार किया, वो सारी बातें हमने देखी। साथ में हमने ये भी देखा कि प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है। हालांकि शुरुआत में स्टूडेंट्स ने बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन किया था और पुलिस वाले भी शांत ही थे, लेकिन फिर कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की जाती हैं जिसके द्वारा पुलिस प्रशासन को भी डंडे उठाने पड़ते हैं, या जो भी उन्होंने किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, बहुत लोग घायल भी हुए हैं। और वो उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप लोकतंत्र में किसी भी संसद पर अटैक नहीं कर सकते ऐसे। वो उनकी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन उनको भी कुछ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए तो जितनी उन्होंने बरती। जिस तरीके से मैंने देखा महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया, बच्चों के साथ व्यवहार किया गया, वो गलत है। और सीजीपी के प्रोटेस्ट को भी लेकर मैं बोलना चाहता हूँ, आपने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था जिस बात को लेकर कि जो भी स्टूडेंट ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी मिले और धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस्तीफ़ा दें, तो वो ठीक था, वहाँ तक ठीक था। लेकिन जब आपकी सभा में धर्म को लेकर बातें बोली जाने लगी कि सनातन के बारे में या ब्राह्मणवाद या सीता जी के राम पति ऐसे करके, वो गलत है। वो उसने आपका ही रुख मोड़ दिया और जो आपके पक्ष में भी थे वो भी विपक्ष में चले गए। तो ये चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए थी। हालांकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है विरोध करने का, उन्होंने भी वही किया स्टार्टिंग में। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो वहाँ पर गए उसमें शामिल हुए, उन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ की किसी भी पक्ष को लेकर, वो वहाँ पर दिक्कत का कारण बनी। लेकिन 20 तारीख को जो हुआ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हमारे लोकतंत्र के लिए और भी शर्मनाक बात है कि एक लोकतंत्र में आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को उस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। आपकी जिम्मेदारी है, आप उस पद पर बैठे हुए हैं। ये कोई गलती होती है या तो उसकी जिम्मेदारी लेते आप सामने आकर कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है। आपने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया या कोई भी प्रकार की बातें नहीं, सरकार का कोई पक्ष ही नहीं था, तो जनता तो अपना पक्ष रखेगी, पब्लिक पक्ष रखेगी। लाखों बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो पैसे भरते हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम होगी। यदि आप सही से अपना पक्ष रखते तो न सरकार को प्रॉब्लम होती न जनता को प्रॉब्लम होती। ऐसा हुआ भी है। जब यहाँ प्रोटेस्ट चले थे तो सिंगापुर में भी मुस्लिम उसके मंत्री जो हैं उन्होंने भी दिया था इस्तीफ़ा, बस उन पर किसी चीज़ को लेकर आरोप लगाए गए थे, बल्कि वो आरोप साबित भी नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लोकतंत्र की भी ये विशेषता है कि जनता यदि आपका विरोध करे तो आपको हट जाना चाहिए, किसी नए को चुन के आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और हम मतलब पब्लिक भी अपना पक्ष रख रही है। लेकिन जो 20 तारीख को हुआ उसको लेकर देश में भी अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, या जितने भी राज्यों की राजधानियां हैं या बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ प्रदर्शन बढ़ गए हैं सरकार को लेकर। अब सरकार क्या करती है ये हमें देखने वाली बात है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, मानते हैं, उसको सुधारेंगे और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ऊपर से E20 वाला आप देख रहे हैं कि आप इथेनॉल ज़बरदस्ती मिक्स कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। पब्लिक उसका विरोध कर रही है, आप फिर भी उसका वो कर रहे हैं कि नहीं हम मिक्स करेंगे, और ऊपर से धमकी देना, जो लोग बोल रहे हैं उनको देशद्रोही बता रहे हैं। ये कौन सी बात है आपकी? इथेनॉल मिलाना है तो पब्लिक से रिस्पांस लीजिए। या जब इंडिया की जो गाड़ियां हैं उस मॉडल की है ही नहीं जो उसको एडजस्ट कर पाएँ इथेनॉल को, तो आप क्यों मिला रहे हैं? या तो पहले इंजन उस तरीके से आप बनाइए। नितिन गडकरी जी को ये सोचना चाहिए। आप ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर तो है नहीं,
आप रोड और परिवहन मंत्री जो भी हैं, आप उस चीज़ को देखिए ना। आप पेट्रोलियम मंत्री थोड़ा ना हैं कि पेट्रोल निर्धारित करें कौन सी चीज़। 100% इथेनॉल की बात कर रहे हैं। गन्ने की फसल को उगाने में कितना ज़्यादा पानी कंजप्शन होता है। आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि पानी की कमी नहीं देश में, और मुंबई में अभी 40 दिन का पानी बचा था बीच में, बरसात के पहले की बात है। और भारत की बहुत सारी सिटीज़ में यही हाल है। बेंगलोर में बिल्कुल जीरो वाटर हो चुका है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। तो ऐसे ही देश में अन्य शहरों में भी पानी की बहुत कमी है, ये आपको दिख ही नहीं रहा है। आपको बस दिख रहा है कि हाँ, हमें कैसे अच्छा प्रॉफिट हो। इथेनॉल बनाने के लिए जो फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, उससे प्रदूषण नहीं होगा क्या? और पानी कंजप्शन कितना होगा ये आप बताइए, खुल के रिपोर्ट करिए पब्लिक के। हाँ, पब्लिक के सामने ये सारी रिपोर्ट डाल रहे हैं, तब ये लोकतंत्र की बात होती है ना। वैसे तो तानाशाही वाली बात है। मैं न सरकार का विरोध कर रहा हूँ न पक्ष रख रहा हूँ। बात ये है कि जो पब्लिक का है वो मानना ही सरकार का फ़र्ज़ है। यही सच्चा लोकतंत्र है, सभी का अधिकार होना चाहिए उसमें। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।